हेलो, गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं आपको आज ग्रामर का सर्वनाम वाला पाठ पढ़ा रही हूँ। इस पाठ का नंबर है 18। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान या भाव का नाम होता है। उनके स्थान पर यदि और शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, वह स्कूल जाता है, वहाँ जाकर वह पढ़ता है, तो राम के स्थान पर वह आ रहा है, तो वह जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, समझ में आया? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, यह इत्यादि जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के कितने भेद हुए? सर्वनाम के 6 भेद हुए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम के भेद। अभी आपने आपको बताया कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनाम आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह आदि शब्द आते हैं। इसमें लिखने वाले को वक्ता, सुनने वाले या पढ़ने वाले को श्रोता और तीसरे को अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तमवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य को प्रथम भी कहते हैं, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कितने बताए? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में सर्वनाम में बोलने या लिखने वाला अपने स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं, मुझे, हम, हमारा,
हमें आदि शब्द आते हैं। जैसे मुझे बारिश में भीगना नहीं है, हमारा स्कूल घर के पास ही है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। मतलब अपने लिए बोला जाता है, स्वयं के लिए है कि हम, मैं, हमारा, मेरा, मुझे, मुझसे आदि शब्द जो आते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम सेकंड पर आते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें बोलने वाला जिससे बात करता है, मतलब हम बोल रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, तो जो आप बात सुन रहे हैं तो उन शब्दों को इस सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारी, है ना, आदि, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें आदि शब्द आते हैं। जैसे तुम यहाँ बैठो, आप खाना खा लीजिए, इत्यादि जो शब्द आते हैं किसी दूसरे से जो कहे जाते हैं। हम बोल रहे हैं मगर किसी दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि आप खाना खा लो, तुम यहाँ बैठ जाओ, इत्यादि जैसे शब्द बोले जाते हैं। तो मध्यम, आपस में मध्यम, मतलब माध्यम होता है आपस में बातचीत करने का, तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला सुनने वाले से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। हम आपसे बोल रहे हैं मगर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो वो जो शब्द आते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। जब हम तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं या उसके लिए बात करते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, वे, उन्हें, उसने आदि जो शब्द आते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे सो रहे हैं, उसे अपनी साइकिल मत देना, उसने मेरी माँ से मेरी शिकायत की, ऐसे जो शब्द आते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद सीखे, आप अपनी किताब में भी देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब हम सेकंड नंबर पर आते हैं। सेकंड नंबर वाला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से आपको पता चल रहा होगा कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी ली जाती है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। जैसे यह साइकिल मेरी है, तो निश्चय है कि साइकिल उसकी है। वह घर तुम्हारा है, दूर है मगर बता रही है कि वो अगर तुम्हारा है, तो ये मतलब बिल्कुल सॉलिड बात होती है। इन्हें बाहर बरामदे में रख दो, मतलब निश्चय होता है कि ये काम हमको करना है, ये चीज़ हमारी है, यह घर हमारा है, इत्यादि इस तरह के शब्द जो आते हैं वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? आप अपनी बुक की भी सहायता लेंगे, बुक में पिक्चर भी बनी हुई हैं और उनसे देखेंगे। अब नंबर हम 3rd पर आते हैं जो एकदम उल्टा है, अनिश्चय। अनिश्चय मतलब किसी चीज़ का निश्चय नहीं है, क्वेश्चनात्मक होता है, निश्चय नहीं होता कि हम ये हमारी है या नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इन वाक्यों में कुछ कोई शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का निश्चित बोध नहीं हो रहा है, मतलब निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनसे हमें निश्चित चीज़ का ज्ञान नहीं होता। जैसे निशा का कुछ खो गया है। अब खो गया है, क्या पता नहीं है क्या खो गया है, निश्चय नहीं है कि क्या खो गया है। निशा उसे ढूंढ रही है,
दिशा उसे ढूंढ रही है। किसी का रूमाल गिर गया है, रास्ते में किसी का रूमाल पड़ा है मगर पता नहीं है किसका है। शायद कमरे से कोई बाहर खड़ा है, कमरे के कोई बाहर खड़ा है, अब कौन खड़ा है ये भी नहीं पता है। तो इस तरह की जब स्थिति आती है कि हम कोई बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं तो अनिश्चय होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्राणीवाचक के लिए कोई, किसी तथा अपने प्राणीवाचक के लिए कुछ, कहीं सर्वनाम का प्रयोग होता है। जो व्यक्ति होता है तो उसके लिए कोई, किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो वस्तु होती है और चीज़ें होती हैं उनके लिए कुछ और कहीं। जैसे कुछ खो गया है तो कोई चीज़ खो गई है तो उसके लिए कुछ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे मिठाई खरीद रहे हो, मेरे लिए भी कुछ ले लेना, है ना, कुछ ले लेना, बताया नहीं क्या ले लेना। तो ये वस्तु के लिए कुछ आता है, कहीं आता है, कहीं चला गया है, चली गई है। तो आपको समझ में आया कि ये निश्चय नहीं हो पा रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से तो मालूम पड़ रहा है कि कोई प्रश्न किया जाता है। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें किससे, कहाँ, क्या, कौन, किसने, कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। जैसे तुम्हारे हाथ में क्या है, इनमें क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब क्या है ये पता नहीं है, क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है क्या है। यह कागज़ का गोला किसने फेंका, किसी ने कागज़ फेंक दिया, अब वो पूछा किसने फेंका है। तुम कौन हो, पता नहीं है कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उनसे भी हम जान सकते हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न किए जाते हैं, इसमें किसे, कहाँ, कौन, क्या, किसने, किसे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला आता है संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब हमारा और उसका, किसी चीज़ का, किसी प्राणी का कोई संबंध होता है, रिलेशन होता है। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों में आपसी संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हमारा उसका कोई संबंध होता है, किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, ऐसे शब्द जो आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, तैसा, जिसको, उसको, जिसने, उसका आदि शब्द जो हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के हैं, है ना। संबंध आपस में मिलाते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, है ना। तो जो और वह आ गया, संबंध बताया जा रहा है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। आगे है और बता रहे हैं हम आपको, जिसे आपने बुलाया था वह बाहर खड़ा है। मान लो कोई किसी से बुलवाता है कि उसे बुला लाओ, तो वो आके बताता है जिसको आपने बुलाया था वह बाहर खड़ा है। जिसे और वह, इसका संबंध हो गया। जो जीता वही सिकंदर, में जो और वही हैं। जैसे को तैसा, मतलब जैसे को तैसा, टिट को टैट, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा आदि शब्द। अब हम आते हैं लास्ट नंबर पर, 6 नंबर पर, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, खुद का। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता क्रिया में स्वयं के महत्व अथवा योगदान बताने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब अपना। इसमें आप, खुद, स्वयं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना ले लूँगी, वो किसी की सहायता नहीं चाहती है,
वो अपना काम अपने आप करे। विभोर कार का टायर खुद बदल लेता है। विभोर व्यक्ति है, वो अपना कार का टायर खुद बदल लेता है, मतलब अपना काम खुद करता है। आप इसे स्वयं चलाकर देखिए। कोई चीज़ है, मतलब जो स्वयं, आप और खुद, अपने आप नहीं, अपने आप जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करती हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो इस तरह से आपने सर्वनाम वाला चैप्टर पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।